Hello students, let us today start next very important chapters of our class, that is complex numbers. नाम ही देखिए कितना यूनिक है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो ये बता रहा है कि ये नंबर्स जो है कॉम्प्लेक्स क्यों है, किस लिए है, वो हम अभी आपको जो है जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा हर चीज क्लैरिफाई करेंगे। बट इनकी नीड क्यों पड़ी हमें, वाई हमारा जो सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स है वो रियल नंबर सिस्टम तक ही क्यों नहीं रहा। एज यू नो दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो वैसे ही एक जगह आकर मैथमेटिक्स की जो अप्रोच जब रुक गई तो आगे सिस्टम को बढ़ाने के लिए, नंबर सिस्टम को बढ़ाने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया। अब आपने ये पढ़ा है, आपने देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल सब सॉल्व किया हुआ आपने, उनकी सॉल्यूशंस भी निकालना सीखा। बट अगर कुछ इक्वेशन ऐसी आ जाए एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो इस पॉइंट पे आकर जो हमारा रियल नंबर सिस्टम है वो थोड़ा सा रुक गया। बट जैसे मैथमेटिशियंस, जो ग्रेट मैथमेटिशियंस और जो हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कहां हार मानते हैं, और उन्होंने जो है इससे एक कदम आगे जाके रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड किया। और क्योंकि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अपने जो रियल नंबर सिस्टम है उससे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, उसका रीजन क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आ जाता है, और आपको मालूम है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। और आपके सामने देखिए नेगेटिव आ गया। सो आगे इसको जो है बढ़ाना पड़ा। फिर आप क्लास 10th में करके आए हैं, एज यू नो, अगर आपके पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, आपने डिस्क्रिमिनेंट मेथड d निकाला, that d is equal to b square minus 4ac. This is the quadratic equation of one variable. तो d is equal to b square minus 4ac निकाला। फिर हमारे पास था अगर d greater than 0 है, we used to write real and distinct roots. Distinct roots. d equals to, so we used to write real and repeated roots. ये सब आपने पढ़ा बच्चों, जस्ट एक रिवाइज करवा रहा हूं आपको। सो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल्स टू 0 रियल एंड रिपीटेड रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये देखिए आप, ये एरिया जो है जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जन्म दिया। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बर्थ यहीं से हुआ है। दिस वाज द main reason, and here mathematicians, great mathematicians, they introduce a term that is I, that is iota. We will in our upcoming lectures हम इस पे how to find the value of iota. What is iota? You know, iota is under root -1, and what would be iota square? Iota square क्या हो जाएगा बच्चों? That is equal to -1. Iota is equal to under root of -1 और iota square is equal to क्या आ जाएगा? -1. ये आपने आगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स के लिए जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी इसको आपने जो है बार बार यूटिलाइज करना है और इसी का ही यूज होगा। बट ये कब होगा बच्चों? जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी। सो बच्चों ये अभी हम आगे वी विल डिफाइन complex number क्या होते हैं, what are complex numbers. We are going to define here what are complex numbers. Okay, but before that we should know what are the various applications of complex numbers. complex number use कहाँ होते हैं, complex number कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों साइंटिस्ट को महसूस हुई। देखिए वी हैव वेरी बिग लिस्ट ऑफ द वेरियस एप्लीकेशंस, जैसे
It is used in the scientific research, signal processing, electromagnetism and electronics, field dynamics, quantum mechanics, vibration analysis, computer science and technology, as well as in calculation of current, voltage and resistance, impedance in case of alternate current, that is AC. So it has a great role in physics. तो जो बच्चे आगे जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो दे शुड नो कि कॉम्प्लेक्स नंबर दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सब्जेक्ट फिजिक्स. बट एनीवे, इतनी इंट्रोडक्शन के बाद अब हमारा जो मेन जो ध्यान जाएगा बच्चों वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको डेजिग्नेट कैसे करते हैं. देखो, इसको डेजिग्नेट जेड से करते हैं. किससे करते हैं बच्चों? जेड से. एंड व्हाट इज जेड? जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा. ध्यान से देखिए, इसमें दो पार्ट्स हैं. ये पार्ट वही जो आप अभी तक यूज करते आए हैं, एंड दिस ए इज योर रियल पार्ट. दिस इज नोन एज दी real number. And what is this iota b? This is imaginary. Imaginary number. अब देखिए यहां पर ये पार्ट अभी भी अनटच है. जैसे देखिए हमने यहां बोला रियल ग्रेटर देन रियल इक्वल टू, बट यहां आप इमेजिनरी लिखा करते थे. तो we used to call here at imaginary roots. तो आज आपको मालूम पड़ गया कि ये imaginary roots क्यों? Because they have this term with iota. So iota b is the imaginary number. But no doubt इसमें जो a and b हैं वो real numbers ही हैं. बच्चों, जो a and b हैं वो real number ही हैं, but जो आयोटा बी है वो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट है, और जो ए है वो रियल पार्ट है, वो रियल नंबर है हमारे पास. ठीक है. सो z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी. सो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर? वी कैन से दैट कॉम्प्लेक्स नंबर आर सम ऑफ द रियल नंबर एज वेल एज द इमेजिनरी नंबर. तो ये आप देख सकते हैं, व्हाट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर? Is a sum of a real number and imaginary number. Real number, imaginary number IB, real number we can say A. Okay, so A को कैसे लिखा जाता है बच्चों? A is called RE of Z. You know Z is the representation for the complex number, and B is IM, that is imaginary of Z. This is how you are going to write it in your upcoming whenever you will be dealing with the various properties of complex numbers. वहां हम इसको जो है यही यूज करने वाले हैं. ओके बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से Z is equal to 2 plus 3 iota. तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें रियल क्या है. सो दिस यू कैन से RE of Z is equal to 2 and imaginary of Z is equal to 3. This will be your answer. Okay. Now what are the different types of कॉम्प्लेक्स नंबर्स? ये भी देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो इसके बेसिकली 4 टाइप्स हैं बच्चों, बट वो डिपेंड करेगा कि इसका जो वैल्यू ऑफ ए एंड बी है वो किस प्रकार है. जैसे 4 टाइप्स हैं. तो पहला टाइप देखिए, पहला टाइप है इसमें इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर
कैसा होगा? A is not equal to 0, B not equal to 0, that is Z is equal to A plus iota, जिसको हम आमतौर पर ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं. सो वो इसी कैटेगरी में आएगा, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर. सेकंड बच्चों, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. इसमें क्या होगा? इसमें a इक्वल्स टू 0 होगा और b इज ऑल्सो इक्वल टू 0 होगा. सो दैट इज z will be equal to 0 plus iota 0. So let us write down third type, and the third type will be purely imaginary. Number. इसमें क्या होता है बच्चों? a इक्वल टू 0 है बट b इक्वल टू 0 नहीं है. सो z विल बी इक्वल टू 0 प्लस आयोटा. तो इसमें क्योंकि प्योरली इमेजिनरी पार्ट ही हाईलाइट हो रहा है, बाकी a तो 0 हो गया. ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है बिकॉज ना तो a 0 है ना b 0 है. सो z इज इक्वल टू आयोटा b. और जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास दोनों वैल्यूज ऑफ a एंड b, द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट, दोनों 0 हैं. सो z इज इक्वल टू 0 प्लस. अब यहां पर फोर्थ पार्ट देखिए आप, एंड द फोर्थ पार्ट बी प्योरली रियल. रियल नंबर, ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना. सो a इक्वल्स टू 0 नहीं है बट b इक्वल्स टू 0 है. सो z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा. a plus 0 iota. So these are 4 important types of the complex number that will come across. जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टडी करना ही होगा. अब अगला पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो एडिशन है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी हम जो है डिस्कस करेंगे. देन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. ये लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं. आई एम रीडिंग वन बाय वन. द क्लोजर लॉ, द कॉम्यूटेटिव लॉ, द एसोसिएटिव लॉ, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. Okay, same we have for multiplication also. Multiplication में भी same ही होगा. Okay, so we can carry it forward. ऐसा कर सकते हैं. तो क्लोजर लॉ में क्या होता है? It says that addition, multiplication, division, they are closed according to the complex number operation. What about the commutative law? Commutative law says if we have two numbers, two complex number, z1 plus z2, this will be equals to z2 plus z1. जैसे हम जूनियर क्लासेस में करते आए हैं, जैसे आप कहते हो कि what is 2 plus 4, that will be equal to 4 plus 2. Likewise, similarly the same thing we can apply for multiplication also. 2 into 4 is what? 4 into 2, that is z1 dot z2 is equal to z2 dot z1. This is something about commutative law. Now what about associative law? Associative law says that z1 plus z2, z1 plus z2 in bracket plus z3
will be equals to Z1 plus Z2 plus Z3 in bracket. So they will be equal. Okay, it's very simple. Next, existence of additive identity. What does this says? It says that Z plus 0 is equal to Z, which is further equal to 0 plus Z, which further is equal to 0 plus Z. Okay, bachcho? Let us talk about next. In case of same, we can repeat here also the associative law of multiplication, which says that Z1 dot Z2 dot Z2, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 3 से करेंगे. जैसे यहां पर आप कुछ भी ले लें, जैसे लेट मी टेक वन एग्जांपल. अगर आप 2 plus 3 plus 4 कर देंगे, so 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, तो that will be equal to 2 plus, अगर आप 3 plus 4 पहले कर देंगे, what is 3 plus 4? 7, और 7 में 2 जोड़ देंगे तब भी 9 आएगा, so that's why they are equal. So same in case here. Okay, same case हम यहाँ ले रहे हैं. So Z1 dot Z2 into Z3 is equal to Z1 in bracket, you can write down Z2 dot Z3. Okay, bachcho? So same we have here also for multiplication, that is existence of here we write existence of multiplicative identity, which will be equal to Z dot 1 equals to Z, which is further is equal to 1 dot Z. The last part, that is the existence of additive inverse, which says that Z plus minus of Z will be equal to 0, which is further equal to minus Z plus Z. Minus Z plus Z. इनको हम आने वाले लेक्चर्स में जो है एक एक करके जो है सभी प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे. Now what about the existence of multiplicative inverse? This is the existence of additive, this is the existence of multiplicative inverse, and that will be equal to what? That will be Z dot Z1 equals to 1, which is further equal to Z1 dot Z. Z1 dot Z. So these are the properties of both addition of complex numbers and multiplication of complex numbers. We can write down here also the commutative law. See, we can write down here the associative law. The existence of multiplication identity. What about this? The existence of multiplicative inverse. So as we have that closure law for addition, we also have closure law for multiplication also. The closure law for multiplication. Okay students, that's all for today's lecture. In our next upcoming lecture, we will be taking all NCERT based questions in detail, as well as we will explain everything that is linked to complex number. I hope you have followed the basics of complex number in this video. Please like, comment and share, and thank you for watching.